आज हम पढ़ने वाले डिफरेंट केसेस ऑफ टू सर्कल। डिफरेंट केसेस ऑफ टू सर्कल्स। तो इसमें हम लेंगे कि अगर टू सर्कल लिए जाए तो उसके कितने केसेस पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर टू सर्कल इस तरह से अपने पास है S1 इज इक्वल टू 0 एंड S2 इज इक्वल टू 0, तो क्या एक ये केस पॉसिबल है जिसमें दोनों ही सर्कल डिसजॉइंट पोजीशन में। इसी तरह एक केस ये पॉसिबल है जब दोनों सर्कल एक्सटर्नल टच करें, सेकंड केस। और एक केस ये पॉसिबल है जिसके अंदर बोथ सर्कल इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। और एक केस ये पॉसिबल है व्हेन बोथ सर्कल टच इंटरनली। एंड फाइनल केस ये पॉसिबल है कि वन सर्कल इज कंटेंट कंप्लीटली कंटेंट इन अदर सर्कल। तो मतलब हमारे पास 5 केसेस होंगे टू सर्कल से रिगार्डिंग। केस नंबर 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 केस की स्टडी करनी है। इनके अंदर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना ड्रॉ कर सकते हैं हम। हर एक केस के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इनके इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे और इन टेंजेंट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, ये टचिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट वाला केस लेंगे। टोटल 5 केस में से फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस है व्हेन टू सर्कल्स आर डिसजॉइंट। फर्स्ट केस, टू सर्कल्स आर डिसजॉइंट। इस केस में कैसे सर्कल लेंगे, दोनों ही सर्कल कैसे होंगे डिसजॉइंट। तो हमें टू सर्कल लेने पड़ेंगे। लेट टू सर्कल इक्वेशंस आर S1 is x square plus y square plus 2g1x plus 2f1y plus c1 is equal to 0, and second circle is x square plus y square plus 2gx plus 2f2y plus c2 is equal to 0। टू सर्कल आर गिवन। फर्स्ट सर्कल के लिए सेंटर जो होगा उसको हम फर्स्ट सेंटर को ले सकते हैं माइनस g1 माइनस f1 as we know, and r1 radius is under root of g1 square plus f1 square minus c1। Similarly second circle के लिए center of second circle will be minus g2 minus f2 and radius will be under root of g2 square plus f2 square minus c2। तो ये दोनों सर्कल इक्वेशन गिवन है। अगर डिसजॉइंट केस है तो डिसजॉइंट केस के अंदर इस तरह से डायग्राम बनेगा कि व्हेन टू सर्कल आर डिसजॉइंट। इस तरह का डायग्राम बना है, इसको बोल रहे हैं फर्स्ट सर्कल और ये है सेकंड सर्कल। तो इसके अंदर कंडीशन क्या अप्लाई करें जिससे कि ये दोनों सर्कल का केस फॉलो करे। कहने का मतलब ये है कि इसका सेंटर अगर C1 है और ये सेंटर है C2, तो C1 और C2 के बीच जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे वो किससे ग्रेटर आएगा, दोनों के रेडियस सम से क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। अगर इसको हम बोल दें कि रेडियस R1 है इस सर्कल के लिए और इसका रेडियस हम ले लेते हैं R2, then distance between the center of circles C1 C2 is greater than R1 plus R2। ये हुई कंडीशन किसकी, कंडीशन when case has two circle that are disjoint। मतलब अगर टू सर्कल्स अगर डिसजॉइंट है तो C1 C2 will be greater than R1 plus R2 must be followed। ये फॉलो होना चाहिए। हमें यही चेक करना है स्टार्टिंग में कि C1 C2 है वो ग्रेटर देन R1 plus R2 है या नहीं। अगर ये कंडीशन फॉलो हुई तभी हम बोल सकेंगे कि दोनों जो सर्कल हैं वो दोनों डिसजॉइंट सर्कल है। तो फिर हम इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं। और R1 ग्रेटर देन R2 का केस मैंने लिया है। अगर जैसे क्वेश्चन में आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे किसका रेडियस ज्यादा है तो उसी के अकॉर्डिंग डायग्राम बना सकेंगे। तो ये कंडीशन है किसके लिए, फॉर डिसजॉइंट सर्कल। ये कंडीशन में डिसजॉइंट सर्कल इसको फॉर्मूला के तरह याद रखना, ठीक है। C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2। इसके बाद में ये सोचना है कि जब ये कंडीशन फॉलो हो गई तो हम ये डायग्राम बना सके।
अब डायग्राम बनाने के बाद इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने पॉसिबल है, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स क्या क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इसके अंदर टोटल नंबर पॉसिबल है वो कितने, 4 पॉसिबल हो सकते हैं। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट में अगर इन दोनों को टच करता हुआ एक टेंजेंट बना ले और एक टेंजेंट बना सकते हैं यहां से, तो ये जो दोनों टेंजेंट बनी, ये ए पॉइंट ले लेते हैं, बी सी एंड डी, इस पॉइंट को ई ले सकते हैं। तो ये जो दोनों टेंजेंट बनी इनको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसके अलावा 2 टेंजेंट और पॉसिबल है, अगर यहां से इन दोनों को ज्वाइन किया जाए तो 2 टेंजेंट और पॉसिबल है। इन दोनों टेंजेंट को बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो ए बी सी डी यहाँ पे लिया था, तो यहाँ ले लेते पी क्यू आर एंड एस, इस पॉइंट को हम ले सकते हैं टी। तो ये इंफॉर्मेशन किससे रिगार्डिंग में, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी पॉसिबल है, 4 कॉमन टेंजेंट्स आर पॉसिबल इन डिसजॉइंट केस। तो 4 टेंजेंट पॉसिबल है, उसके अंदर से 2 टेंजेंट, और 2 टेंजेंट कौन कौन सी है, ए बी एंड सी डी। आर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डी सी टी। एंड अदर 2 टेंजेंट्स पी एस एंड क्यू आर, एंड 2 tangents PS and QR are indirect common tangent। इनडायरेक्ट के अलावा इसको ट्रांसवर्स भी वर्ड यूज करते हैं, ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी बोलते हैं और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं, आई सी टी, या फिर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को क्या बोल सकते हैं, टी सी टी। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म में नेम हुआ आई सी टी और टी सी टी। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट पता लग गई। अब टेंजेंट पता लगने के बाद में क्या हम पॉइंट टी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। पॉइंट टी का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड कर सकते हैं, पॉइंट टी का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर। सिमिलरली यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और C1 को अगर C2 से ज्वाइन करेंगे, ये जो लाइन होगा इस तरह से आएगा। ठीक है, तो इसमें 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, और ये सब काम क्यों कर रहे हैं, फॉर फाइंडिंग कोऑर्डिनेट को। एक तो पॉइंट टी का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे और एक पॉइंट ई का। टी एंड ई इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो टी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो टी पॉइंट का कैसे करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे हैं हमें, C1PE इन ट्रायंगल C1PT। एक तो ये ट्रायंगल हो, और एक दिख रहा है C2ST। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। देख सकते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री है, दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल। ठीक है, और ये दोनों आमने सामने वाले एंगल क्या इक्वल हुए, और ये 90 डिग्री, और थर्ड वाला एंगल भी क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज 2 एंगल सेम। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब C1T अपॉन C2T अगर करेंगे, देन C1T अपॉन C2T ये किसके इक्वल आएगा, R1 अपॉन R2 के इक्वल आएगा, बिकॉज ये R2 रेडियस है और ये R1 रेडियस है।
ये एक इंफॉर्मेशन अपने सामने आई। तो C1t अपॉन C2t इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि T पॉइंट इज डिवाइडिंग इंटरनली C1 एंड C2 इन द रेशियो R1 रेशियो R2। तो ये स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। पॉइंट T divides line segment joining center of circles C1 and C2 in the ratio R1 ratio R2 internally. With the help of internal division formula we can find the coordinate of point T. Similarly अगर टू ट्रायंगल्स और देख सकते हैं, अगर मैं A को C1 से ज्वाइन कर लूँ और पॉइंट B को C2 से ज्वाइन कर लूँ, तो फिर से मेरे पास टू ट्रायंगल दिख रहे हैं जो कि सिमिलर है। एक तो ट्रायंगल C1AE, इन ट्रायंगल C1AE, या फिर ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल C1AE and C2BE, both triangle are similar triangle because ये तो कॉमन एंगल हो गया। इसके अलावा एक एंगल ये 90 डिग्री, दोनों एंगल सेम हुए, एंड थर्ड एंगल विल आल्सो बी सेम। तो अगर एंगल सेम है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा? सेम होगा। मतलब C1E अपॉन C2E R1 अपॉन R2 होगा। देन C1E अपॉन C2E इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आ रहा है? यहाँ से कंक्लूजन आ रहा है कि E पॉइंट डिवाइडिंग C1 C2 इन रेशियो R1 R2 एक्सटर्नली, इस बार क्या आ जाएगा? एक्सटर्नली आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम लिख सकते हैं कि पॉइंट, इससे आगे लिखेंगे पॉइंट E डिवाइड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर ऑफ सर्कल C1 एंड C2 इन द रेशियो R1 रेशियो R2, और एक्सटर्नल डिवीजन होगा इसलिए लास्ट में क्या लिख देंगे? एक्सटर्नली डिवाइड करेंगे। तो R1 रेशियो R2 में अगर एक्सटर्नल रेशियो डिवाइड किया जाए तो पॉइंट E के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, इंटरनल किया जाए तो पॉइंट T का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। यहाँ तक हुआ। अब इसके बाद में हमें इक्वेशन फाइंड करना है कि हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ DCT एंड TCT, मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इन दोनों का इक्वेशन कैसे फाइंड करें। तो नेक्स्ट पॉइंट यही होगा कि फाइंडिंग DCT। DCT मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए हमने पॉइंट E के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। पॉइंट E का कोऑर्डिनेट हमने एक्सटर्नल फॉर्मूला से फाइंड कर लिया, एक्सटर्नल डिवीजन की हेल्प से पॉइंट E के कोऑर्डिनेट फाइंड किए। तो एक्सटर्नल डिवीजन से E के कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास आ गए तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि लेट E के कोऑर्डिनेट अपने पास क्या आ गए? लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ E x1 y1। तो E का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया x1 y1, बिकॉज़ C1 का कोऑर्डिनेट हमें पता है -g1 -f1 है, C2 का कोऑर्डिनेट हमें पता है -g2 -f2 है, और उसको R1 रेशियो R2 में डिवाइड करने वाला एक्सटर्नल डिवीजन, तो पॉइंट E का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो पॉइंट E का कोऑर्डिनेट मान लिया कि x1 y1 मिल गया। तो पॉइंट E का कोऑर्डिनेट जब मिल गया तो इसकी हेल्प से क्या हम टेंजेंट इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं? लेट, फिर आगे लेट करना पड़ेगा, लेट टेंजेंट passes through point E is y minus y1 is equal to mx minus x1। ये टेंजेंट हम लेट कर लेंगे। इसमें जो स्लोप है वो भी हमने लेट किए कि लेट m is the slope of टेंजेंट। इस कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन हमने लेट किया y minus y1 is equal to mx minus x1। अब अगर ये टेंजेंट है तो टेंजेंट कंडीशन यूज करना पड़ेगा। तो किसी भी सर्कल से D is equal
इक्वल टू आर कंडीशन, टेंजेंट कंडीशन यूज कर सकते हैं, मतलब सेंटर से इस टेंजेंट का जो डिस्टेंस होगा उसकी रेडियस के इक्वल होगा। देन आगे क्या होगा, यूजिंग टेंजेंट कंडीशन डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम टेंजेंट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो किसी भी एक सर्कल पे लगा सकते हैं, या तो इस पे लगाएंगे या फिर इस पे लगाएंगे। जैसे d इज इक्वल टू आर लगाएंगे तो वहां से m में क्या आ जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके m के कितने वैल्यू आएंगे, 2 वैल्यूज आएंगे, और 2 वैल्यूज आएंगे तो एक बार m का फर्स्ट वैल्यू पुट करना, एक बार सेकंड वैल्यू पुट करना, जिससे दोनों dct के इक्वेशन अपने पास आ जाएंगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। तो जैसे ये अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, गिव क्वाड्रेटिक इन m, स्लोप में क्वाड्रेटिक आएगी, और इस क्वाड्रेटिक की हेल्प से क्या आ जाएगा, वी गेट 2 वैल्यूज ऑफ m। तो ये 2 वैल्यूज ऑफ m किसमें पुट कर देंगे, पुट इन टेंजेंट या फिर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स इक्वेशन, इसमें पुट करेंगे दोनों वैल्यू, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगी, दोनों टेंजेंट के इक्वेशन मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर हमें TCT फाइंड करने हैं, मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट या इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट फाइंड करनी है, TCT, तो उसके लिए हमें कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, T पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम इंटरनल डिवीजन की हेल्प से फाइंड किया, R1 रेशियो R2 में अगर C1 C2 को डिवाइड करेंगे तो वहां से क्या आ जाएगा, पॉइंट T का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इस बार लेट किया कि T का कोऑर्डिनेट जो हमने फाइंड किया वो आ गया x2 y2, और जब ये पॉइंट आ गया तो कॉमन टेंजेंट पासेस थ्रू पॉइंट T। इस बार पॉइंट T से पास होने वाली टेंजेंट क्या ले लेंगे, y माइनस y2 इज इक्वल टू m x माइनस x2। इस बार फिर से m एज्यूम की हुई वैल्यू है, हमें स्लोप इसका पता नहीं है कि कितना है, इसलिए m लेट किया। उसके बाद में टेंजेंट कंडीशन लगाएंगे किसी भी, मान लो ये टेंजेंट है y माइनस y2 इज इक्वल टू mx माइनस x2, इसमें C1 से इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल R1, तो R1 D1 इज इक्वल टू क्या लगा सकते हैं, R1, या फिर D2 इज इक्वल टू क्या लगा सकते हैं, ये जो टेंजेंट है इसके ऊपर सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, D2 इज इक्वल टू R2 कंडीशन यूज करेंगे, मतलब टेंजेंट कंडीशन यूज करके फिर से क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन m आ जाएगा, वहां से 2 वैल्यूज आएंगे और m के दोनों वैल्यू किस पे पुट कर देंगे, TCT का जो एज्यूम इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे, तो यहाँ से 2 डिफरेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएंगी, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ TCTs और ICT, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ये तो हो गया प्रोसेस की किस तरह से हम दैट DCT एंड TCT के इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब ये करने के बाद में आता है कि इनके लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं, फाइंडिंग लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं DCT, फाइंड लेंथ ऑफ DCTs। DCTs का कौन सा पार्ट का लेंथ लेना, AB या फिर CD, मतलब लेंथ AB और CD, हमें ये लेंथ फाइंड करना है। तो AB लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं, AB लेंथ के लिए डायग्राम को मैं फिर से बना लेता हूँ। अगर DCT लेंथ फाइंड करना है तो DCT के लिए ये लेंथ पता है कितना है, रेडियस ऑफ सर्कल R1 और C1 सेंटर फर्स्ट सर्कल, C2 इज द सेंटर ऑफ सेकंड सर्कल, और यहाँ टच करेगा ये क्या हो जाएगा R2, ठीक है, ये डायग्राम हुआ। अब स्मॉलर सर्कल के सेंटर से लार्जर सर्कल की रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जब तुम्हें ये लेंथ फाइंड करना है तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो क्या ये डिस्टेंस बता सकते हैं कितनी आएगी, ये टोटल R1 है और ये 90 डिग्री एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये जो R2 डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी कितना होगा, R2 होगा। टोटल R1 था उसमें से R2 सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या आ गया R1 माइनस R2, ठीक है। तो इसको पॉइंट लिए थे हमने A B, इस पॉइंट को ले लेते हैं F
और C1 C2 गिवन है। तो R1 माइनस R2 क्या आ गया, C1F जो वैल्यू आ गया R1 माइनस R2 आ गया। अब C2F का जो वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या वो वैल्यू AB के इक्वल आएगा? तो C2F इज इक्वल टू AB। तो C2F का वैल्यू किसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हो? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है C1F C2। तो इन ट्रायंगल C1F C2 में पाइथागोरस थ्योरम यूज किया तो क्या आ गया, C2F इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ C1 C2, हाइपोटेनस कौन है C1 C2 होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। ये आ गया किसका फॉर्मूला? अगर C2F लेंथ आ गया अपने पास तो एक रेक्टेंगल है तो AB लेंथ मिल गई, देन AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ C1 C2 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। तो ये टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला हो गया और AB का जो वैल्यू है वही वैल्यू क्या आएगा, CD का वैल्यू आएगा सिमेट्रिक केस। तो AB और CD दोनों टेंजेंट लेंथ हमें मिल गए। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की अगर लेंथ फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। C1 की C2 से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से। रेडियस दोनों का पता होगा तो R1 माइनस R2 करेंगे, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना और फिर क्या कर देना रूट, तो उससे क्या आ जाएगा लेंथ ऑफ DCT। इसी तरह हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ TCT, लेंथ ऑफ TCT। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में कैसे फाइंड करेंगे लेंथ, तो उसके लिए भी एक बार डायग्राम बना देते हैं। ये फर्स्ट सर्कल हुआ S1 0, सेकंड सर्कल। अब इसमें जो टेंजेंट है TCT वो ये है, ये हो गया सेंटर C1, ये हुआ सेंटर C2 and this perpendicular is R1 and this length is R2। अब स्मॉलर सर्कल से लार्जर सर्कल वाले रेडियस पे क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो इस बार परपेंडिकुलर कहाँ पे ड्रॉ होगा, इस तरह से ड्रॉ होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को ले सकते हैं F, इस पॉइंट को F लिया और C1 को C2 से क्या किया, ज्वाइन किया। तो हमें फाइंड करना है P R, इस टेंजेंट का लेंथ फाइंड करना है क्योंकि इसका आ गया तो समझो कि ये वाला लेंथ मिल गया, दोनों सिमिलर लेंथ के सेम लेंथ के होंगे। तो हम P R फाइंड कर रहे हैं तो एक रेक्टेंगल दिख रहा है PF C2R। तो इसके अंदर अगर ये लेंथ R2 तो F की लेंथ भी क्या होगा, R2 ही होगा। और C1F लेंथ कितना हो जाएगा फिर, C1F विल बी R1 प्लस R2। और ट्रायंगल दिख रहा है C1F C2, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या C2F वैल्यू, किसका वैल्यू फाइंड करना है हमें, PR। तो PR के पैरेलल कौन है C2F, तो C2F वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ C2F इज इक्वल टू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू C1 C2 होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर। तो ये आ गया C2F और C2F किसके इक्वल है, PR। और सेकंड टेंजेंट जो होगी वो क्या होगी QS। ये दोनों ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है और इसका फॉर्मूला क्या है, C1 C2 स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर। तो ये आ गया TCT लेंथ फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है, बस वहां पे यहाँ R1 प्लस आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है R1 माइनस R2 आ रहा है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो दोनों का फॉर्मूला याद रखना है। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट के साथ में कुछ चीजें और ऐड की जा सकती हैं जो कि पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर ये दोनों अगर DCT हमने ड्रॉ किया तो क्या दोनों DCT के बीच एंगल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की इक्वेशन अगर पता लग गई तो फिर समझो कि दोनों के बीच एंगल फाइंड कर सकते हैं यूजिंग tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। एंगल फाइंड कर सकते हैं क्या, इसके साथ में एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर। इस एरिया, इसका एरिया पूछ सकता है तुमसे, या फिर इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। इसी के साथ क्या ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर्म में जो टेंजेंट पड़ा था अगर इसको
x3 y3 ऐड कर ले तो t इज इक्वल टू 0 इक्वेशन क्या हो जाएगा, वो इक्वेशन हो जाएगा टेंजेंट का। और एक इक्वेशन हमने फाइंड कर रखी है जो कि टेंजेंट की इक्वेशन है, दोनों टेंजेंट के हैं आइडेंटिकल है, इसलिए दोनों की कंपेयर करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ x एंड y को क्या कर देंगे, सेम करेंगे जैसा पहले क्वेश्चन कर चुके हैं हम ऐसे। तो उसकी हेल्प से क्या फाइंड कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट फर्स्ट केस में व्हेन टू सर्कल्स आर डिसजॉइंट। इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई केस ऑफ given two circles x square plus y square minus 2x minus 6y plus 9 is equal to 0 and x square plus y square plus 6x minus 2y plus 1 is equal to 0. How many common tangents can be drawn for given circles? For given circles, find equation of all common tangents. Also find lengths of all common tangents. तो जो भी टॉपिक में कुछ पढ़ा था उसको पूरे को अप्लाई करना है हमें कॉन्सेप्ट में, उस कॉन्सेप्ट को पूरा इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। आइडेंटिफाई केस ऑफ गिवन टू सर्कल, सबसे पहले जो सर्कल गिवन है उन दोनों सर्कल का इक्वेशन लिख लेंगे। S1 क्या गिवन है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा 1 3 और इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा 1 प्लस 9 माइनस 9 अंडर रूट इज इक्वल टू 1 यूनिट। इसी के साथ सेकंड सर्कल भी है, सेकंड सर्कल क्या गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका जो सेंटर है वो क्या है -3 प्लस 1, इसकी जो रेडियस है वो क्या है अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 यूनिट। तो सेकंड सर्कल है उसका रेडियस 3 यूनिट हुआ, फर्स्ट का हुआ 1 यूनिट। अब हमें आइडेंटिफाई करना है केस कौन सा बनेगा। तो केस बनाने के लिए क्या करेंगे, C1 C2 फाइंड करेंगे और फिर R1 R2 में कंडीशन देखते हैं। तो C1 C2 क्या आएगा, कंडीशन यूज करके देखते हैं। कंडीशन कैसे यूज करेंगे, C1 C2 फाइंड कर लेते हैं पहले डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेंटर्स। तो 1 माइनस 3 मतलब 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 माइनस 1 2 स्क्वायर मतलब 4 अंडर रूट 20 मीन्स 2 रूट 5। ऑल्सो अगर मैं R1 प्लस R2 कर रहा हूँ तो R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना है 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। 1 है और 3 है तो 1 प्लस 3 क्या हो गया 4। एंड C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 दिख रहा है बिकॉज 2 रूट 5 है दैट इज ग्रेटर देन 4। तो C1 C2 अगर ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है तो फिर कौन सा केस हुआ, ये डिसजॉइंट केस हुआ। तो केस आइडेंटिफाई हो गया हमें कि कौन सा केस है, डिसजॉइंट केस है। to given
सर्कल्स आर डिसजॉइंट, दोनों सर्कल क्या हो गए डिसजॉइंट। अब डिसजॉइंट है तो क्या हम इसका रफ डायग्राम बना सकते हैं। इस बार जो सर्कल S1 है उसका रेडियस है 1 और सर्कल S2 है उसका रेडियस है 3। तो दोनों सर्कल के डायग्राम बनाएंगे। इस तरह से सर्कल है, दोनों के नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बता सकते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन में जो बोला कि हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, तो अगर दोनों डिस्जॉइंट हैं तो उसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने हुए, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आर 4 और 4 में से 2 DCT एंड 2 PCTs, यही आ रहा है। ये हो गए DCT और ये दोनों क्या है TCT। ये केस बन गया। केस के बाद हम 4 नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, A B C D P Q R S, इस पॉइंट को T ले सकते हैं। और ये दोनों जो लाइन है टेंजेंट डायरेक्ट DCT है वो आगे किस पॉइंट पे मिल जाएंगे, E पॉइंट पे मिल जाएंगे, ठीक है। और इसका जो सेंटर है वो क्या है, सेंटर 1 3, इक्वेशन इज व्हाट S1 is equal to 0 and radius is R1 is equal to 1। सेकंड सर्कल जो है उसका सेंटर क्या है, उसका सेंटर -3 1। सर्कल इक्वेशन इज S2 is equal to 0 और रेडियस क्या है R2 is equal to 3। ये इंफॉर्मेशन हमें पता लगी जब हमने C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 कंडीशन फॉलो करवा के देखी तो फॉलो हो गई। तो फॉलो होने के बाद केस आइडेंटिफाई हुआ, फिर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बनी, उसके बाद में हमने 2 DCT एंड 2 TCT ड्रॉ कर ली। ड्रॉ करने के बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे क्वेश्चन बोलो फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल कॉमन टेंजेंट। अब हमें इक्वेशन ऑफ अगर कॉमन टेंजेंट फाइंड करना है तो कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है तो हमें कौन कौन सा पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, एक तो T पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा और E पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट में हमने लिखा था कि T पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, T पॉइंट फाइंड करने के लिए इंटरनल डिवीजन यूज करेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट T, तो पॉइंट T इंटरनल डिवीजन से हमें मिल जाएगा। इंटरनल डिवीजन से कैसे मिला था, ये जो ट्रायंगल है दोनों कैसे थे, सिमिलर ट्रायंगल थे, C1PT एंड C2ST, दोनों कैसे ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो इसमें C1T अपॉन C2T क्या था, R1 अपॉन R2 था। तो मतलब मुझे C1 C2 को 1:3 में डिवाइड करना है, 1 3 ये पॉइंट हुआ। सेकंड है -3 1 C2 C1 और इसको किस रेशियो में डिवाइड करना है, 1:3। तो ये T पॉइंट मुझे मिल जाएगा। तो T पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 1 × -3 + 3 × 1 अपॉन 1 + 3, 1 × 1 + 3 × 3 9 अपॉन 3 + 1 4। तो T का कोऑर्डिनेट मुझे मिल रहा है 0 एंड 5 अपॉन 2। ये T पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली अगर E पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E, इस बार मैं एक्सटर्नल डिवीजन यूज करूंगा। तो एक्सटर्नल डिवीजन में बस मुझे माइनस कर देना होता है, यहाँ पे 1 × -3 × 1, बस मैंने यहाँ पे माइनस लगा लिया, अपॉन डिनोमिनेटर में भी दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा, 1 - 3 आ जाएगा। इसी तरह से 1 × 1 -3 × 3 अपॉन 1 - 3। E पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -6 अपॉन -2 3 -8 अपॉन -2। तो 3 4 पॉइंट क्या मिल गया, E पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। E भी फाइंड कर लिया हमने और T भी फाइंड किया।
ई और डी दोनों के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब अगर हमें TCTs फाइंड करते हैं, क्या TCTs का इक्वेशन फाइंड करना है, तो इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे TCT का? कौन से पॉइंट की हेल्प से फाइंड करेंगे? पॉइंट T की हेल्प से। तो फाइंडिंग TCT इक्वेशंस, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन यूज करेंगे, और जो T पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या? 0 5/2, तो 0 5/2 से पास होने वाली लाइन लेनी पड़ेगी। लेट TCT इक्वेशन इज TCT's equation are y minus y1 that is 5/2 is equal to mx minus 0। ये इक्वेशन आ गया, इसको बोल सकते हैं mx minus y plus 5/2 is equal to 0। If this is the equation of TCT, then distance of 1 3 from the TCT will be equal to the radius of first circle। तो 1 3 से इस टेंजेंट का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो 1 3 से इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे 1 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, वो किसके इक्वल है? 1 यूनिट के इक्वल है। मतलब टेंजेंट कंडीशन क्या किया? यूज किया। फर्स्ट वाले सर्कल पे यूज किया, सेकंड सर्कल पे भी यूज कर सकते थे। तो -3 1 से डिस्टेंस फाइंड करते किसका? इस टेंजेंट का जो हमने लेट किया है, और उसका डिस्टेंस किसके इक्वल आता? 3 के इक्वल आता। तो यहाँ पे क्या आता है? 3 लेना पड़ता। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से इनके 2 वैल्यूज आने चाहिए। m माइनस हाफ, बोथ साइड क्या कर लेंगे? स्क्वायर करेंगे, तो आ गया m स्क्वायर माइनस m प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर। तो m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, बट ये गलती नहीं करना है, क्योंकि m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल किया तो ओनली m का एक ही वैल्यू आएगा फिर अपने पास, जो कि होगा 3/4। बट यहाँ पे टेंजेंट कितने पॉसिबल है? 2, मतलब 2 स्लोप आने चाहिए थे। तो एक वैल्यू है जो m का, m टेंड्स टू इनफाइनाइट, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, m टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो पहले m टेंड्स टू इनफाइनाइट लिख लेना है, फिर m स्क्वायर से m स्क्वायर को क्या कर दो? रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद m का सेकंड वैल्यू क्या आ गया? m का वैल्यू आ गया 1/4 माइनस 1, वो कितना आ रहा है? -3/4। तो m के दोनों वैल्यूज आ गए अपने पास, m टेंड्स टू इनफाइनाइट और m इज इक्वल टू -3/4। अब m के अगर दोनों वैल्यू आ गए तो दोनों वैल्यूज इक्वेशन में पुट करना है। Then TCT equation are y minus 5/2 is equal to, जब n का वैल्यू टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे, मतलब इसको 1/0 लिख सकते हैं, 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या है? m इज इक्वल टू -3/4 स्लोप है, तो m इज इक्वल टू -3/4 अगर यूज करेंगे, then y minus 5/2 इज इक्वल टू -3/4 x। 4 से होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, 4y minus 10 इज इक्वल टू -3x। तो 3x प्लस 4y minus 10 इज इक्वल टू 0। ये आ गया सेकंड TCT। दोनों TCT के इक्वेशन आ गए, दोनों ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के इक्वेशन हमें मिल गए थे। प्रोसेस पूरा ध्यान रखना कि कैसे फाइंड किए। उसके बाद में आते हैं DCT कैसे फाइंड करेंगे। सिमिलर प्रोसेस यूज करना है उसमें DCT फाइंड करने में। तो DCT कैसे फाइंड करेंगे? DCT के लिए कौन सा वाला पॉइंट यूज करना पड़ेगा? तो जो डायग्राम बनाया था उसमें जो एक्सटर्नल पॉइंट आया E, उसके कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास? 3 4। पॉइंट E के कोऑर्डिनेट क्या है? 3 4। तो E पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट 3 4, वहां से हम 2 टेंजेंट लेट कर सकते हैं। लेट DCT इक्वेशन आ 3 4 से जो इक्वेशन लेट करेंगे, टेंजेंट इक्वेशन ये होगा। और सर्कल के जो कोऑर्डिनेट्स सेंटर के वो क्या थे? फर्स्ट सर्कल के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने थे? 1 3, और रेडियस था कितना? 1 यूनिट। तो 1 3 से अगर इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इस तरह की सर्कल थे अपने,
ये ई पॉइंट था, ठीक है ना। तो ई पॉइंट से और ये फर्स्ट सर्कल था, यहाँ से ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, 1 यूनिट के इक्वल आएगा। और DCT का इक्वेशन हमने ये लेट किया हुआ है, तो 1 3 से इसका डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई करके, mx माइनस 3m, y को इधर ले जाऊंगा तो माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और 1 3 से मुझे इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो 1 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल 1 यूनिट। मतलब फिर से टेंजेंट कंडीशन यूज किया, बट इस बार पॉइंट मैंने 3 4 यूज किए। इसके बाद m माइनस 3m क्या होगा, माइनस 2m एंड 4 माइनस 3 इज 1। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 2m होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर किया तो 1 माइनस 4m प्लस 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर। ये बन गया 3m स्क्वायर, m स्क्वायर बदल लिया, माइनस 4m इज इक्वल टू 0। m आ रहा है कॉमन, 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू क्या आ गया 0 एंड सेकंड m क्या आ जाएगा 4 अपॉन 3। मतलब m के 2 वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग 2 DCTs मिल जाएंगे और 2 इक्वेशन आ रहे हैं DCT के। देन DCTs इक्वेशन क्या आ गए, तो m इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट DCT एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया, दैट इज कॉमन टू बोथ द सर्कल। उसके बाद m का वैल्यू 4 अपॉन 3 यूज करेंगे, तो m का वैल्यू 4 अपॉन 3 यूज किया, then y minus 4 is equal to 4 upon 3 x minus 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 4x minus 12, तो 4x minus 3y is equal to 0 आ गया। ये सेकंड DCT इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस यूज करके हम DCT TCT इन दोनों का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में बोला फाइंड लेंथ ऑफ DCT एंड TCT। लेंथ के लिए अपने पास फॉर्मूला है, DCT लेंथ का फॉर्मूला भी और TCT लेंथ के लिए भी फॉर्मूला है। लेंथ ऑफ DCTs इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है C1 C2 होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। तो C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेंटर कितना आया था स्टार्टिंग में, 2√5 आया था C1 C2 स्क्वायर, 2√5 स्क्वायर इज 20 माइनस R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 3 किया तो 1 माइनस 3 होल स्क्वायर इज, मतलब 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। √16 किसके इक्वल आ गया, 4 यूनिट के इक्वल आएगा। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट में फॉर्मूले में C1 C2 का वैल्यू पुट कर दिया, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर C1 एंड C2, और R1 माइनस R2 इज द डिफरेंस ऑफ रेडियस, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट किया, रूट करने से क्या आ गया 4 आ गया। ये आने के बाद लेंथ ऑफ TCT अगर फाइंड करना, इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला है C1 C2 होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो C1 C2 तो 2√5 था एंड स्क्वायर इज 20 माइनस 1 प्लस 3 4 स्क्वायर इज इक्वल टू √4, दैट इज इक्वल टू 2 यूनिट। तो ये क्या आ गया, लेंथ ऑफ TCT भी आ गया। तो लेंथ ऑफ DCT TCT आ गया। कंप्लीट क्वेश्चन समझ आ गया होगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमने यूज कर लिया है। और इसी के साथ एक क्वेश्चन इसके साथ असाइनमेंट भी कर लेंगे। असाइनमेंट क्वेश्चन जो बोथ द सर्कल इक्वेशन गिवन, इस बार सर्कल के इक्वेशन ये गिवन, ये सर्कल इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट सर्कल जो कि गिवन था अपना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 9, तो उसकी जगह ये फर्स्ट सर्कल ले लेंगे और सेकंड सर्कल की जगह क्या ले लेंगे, ये सर्कल लेंगे और रिप्लेस करना, पूरे क्वेश्चन को फिर से सोल्व करना, जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ये था फर्स्ट केस आउट ऑफ 5 डिफरेंट केसेस ऑफ टू सर्कल।
अब 5 केस में से सेकंड केस पर चलते हैं। फर्स्ट केस तो क्या हुआ जब सर्कल डिसजॉइंट थे। केस नंबर 2 पे आते हैं। व्हेन सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली, तो अगर एक्सटर्नल टच का केस हुआ तो इसके अंदर किस तरह से सर्कल होंगे? फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, C1 C2 S1 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन गिवन होंगे सर्कल के, S2 इज इक्वल टू ये स्मॉल c1 है और सेंटर को जो लिख रहा हूं मैं कैपिटल C2 है, तो इसका ध्यान रखना है। इसके कोऑर्डिनेट माइनस g1 माइनस f1, इसके कोऑर्डिनेट माइनस g2 f2 है। ये सिंबल के लिए लिया है मैंने सेंटर में। उसके बाद में क्या फाइंड करना पड़ेगा? कंडीशन अप्लाई क्या होगा। जिस तरह से फर्स्ट केस में हमने कंडीशन बनाई थी, तो इसके अंदर भी एसेंशियल कंडीशन क्या होगी? तो इसके अंदर जो कंडीशन होगी क्या C1 C2 R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। R1 प्लस R2 का मतलब जो रेडियस है उन दोनों का सम ही तो किसके इक्वल होगा? C1 और C2 के बीच डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये R1 है ये R2 है, दोनों का सम किया तो किसके बीच डिस्टेंस आ गई? C1 C2। तो C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अगर कंडीशन फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब इस तरह का डायग्राम बना लेंगे जब बोथ द सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली। अब इसके बाद फिर नंबर ऑफ टेंजेंट्स आएंगे। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इसमें कितने ड्रॉ कर सकते हैं? 2 DCT हम ड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एंड 1 TCT ड्रॉ कर सकते हैं जो कि दोनों के कांटेक्ट पॉइंट पे क्या होगी? टेंजेंट होगा। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने आ गए? 3, आउट ऑफ विच 2 DCT एंड 1 TCT। ठीक है, अब क्या ये पॉइंट फाइंड कर सकते हैं? इसको अगर A B C D E और इस पॉइंट को F पॉइंट ले लें तो क्या F पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं? F पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। C1 C2 को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? R1 रेशियो R2 में इंटरनली डिवाइड करेगा, तो C1 F अपॉन C2 F किसके इक्वल है? R1 अपॉन R2। तो इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट F कैन बी फाइंड आउट यूजिंग इंटरनल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला। इंटरनल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से जैसे फर्स्ट केस में फाइंड किया था उसी तरह से इसमें भी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है पॉइंट E के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे। तो पॉइंट E का कोऑर्डिनेट भी सिमिलरली फाइंड कर सकते हैं जैसे फर्स्ट वाले केस में फाइंड किया था। तो पॉइंट E के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? उसमें एक्सटर्नल डिवीजन यूज करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E, ये कैसे फाइंड करेंगे? C1E अपॉन C2E किसके इक्वल आएगा? R1 अपॉन R2। ये कौन सा वाला डिवीजन है? एक्सटर्नल डिवीजन। तो E पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? C1 C2 को R1 रेशियो R2 में क्या करना है? एक्सटर्नल डिवीजन करना। तो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगा के फाइंड कर सकते हैं, जैसा सिमिलर फर्स्ट केस में किया था उसी तरह से इस केस में है। उसके बाद में क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ DCTs। तो DCTs इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? टेंजेंट DCT अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो अगर ये पॉइंट हमें पता लग गया x1 y1, तो क्या y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 जैसे फर्स्ट केस में लिया था, सिमिलर मेथड से इसको लेट किया। उसके बाद टेंजेंट कंडीशन D इज इक्वल टू R यूज करेंगे, तो
m के 2 वैल्यूज आ जाएंगे, वहां से दोनों m के वैल्यू पुट करने से दोनों इक्वेशन मिल जाएंगे एज इन केस 1। केस 1 में जैसे हमने ई पॉइंट को यूज करके और लाइन का पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज किया था, उसकी हेल्प से क्या कर लिया, इक्वेशन ऑफ डीसीटी फाइंड किया। तो सिमिलर मेथड यहाँ भी है। उसके बाद टीसीटी कैसे फाइंड करेंगे, जो इक्वेशन ऑफ टीसीटी एक्चुअली जो ये इक्वेशन है किसके इक्वल है, ये इक्वेशन इसकी रेडिकल एक्सिस हुई, S1 और S2 दोनों सर्कल की क्या है, रेडिकल एक्सिस है। तो रेडिकल एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला याद भी रख लेना क्योंकि ये एक नई टर्म है जो इसमें यूज हुई है फर्स्ट वाले केस की कंपेयर में। फर्स्ट केस के अंदर ये नहीं था, इसके अंदर जो रेडिकल एक्सिस है वही उसका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 यूज करेंगे, मतलब जो सर्कल की इक्वेशन गिवन है सब्ट्रैक्ट कर देना, बस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर सेम होने चाहिए। तो 2g1 माइनस g2x प्लस 2f1 माइनस f2y प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टीसीटी आ जाएगा। ये किसकी इक्वेशन है, रेडिकल एक्सिस का भी इक्वेशन यही है। दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सिस इक्वेशन भी यही है और टीसीटी का इक्वेशन भी यही है। अब टीसीटी इक्वेशन आ गया, उसके बाद क्या फाइंड करना था, लेंथ ऑफ डीसीटी एंड टीसीटी। लेंथ ऑफ डीसीटी का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, अंडर रूट ऑफ c1 c2 स्क्वायर को डीसीटी फाइंड करेंगे। सिमिलर मेथड रहेगा कि c2 से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये r2 है तो ये r2 हो गया, ये r1 माइनस r2 हो जाएगा, पाइथागोरस यूज करेंगे जैसे कि फर्स्ट वाले केस में किया था। और फाइनल में जो फॉर्मूला आया था वो यही आया था, c1 c2 होल स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 होल स्क्वायर। और लेंथ ऑफ टीसीटी अगर फाइंड करना है तो c1 c2 इज इक्वल टू क्या है, r1 प्लस r2 है, फॉर्मूला यूज करेंगे तो भी 0 आ रहा है। और वैसे भी लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना है, 0 है टीसीटी के केस में क्योंकि एक ही कॉमन पॉइंट है। तो टीसीटी का लेंथ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर फॉर्मूला यूज करेंगे फर्स्ट केस वाला तो यहाँ पे r1 प्लस r2 आता है, और इस केस में क्या है, c1 c2 इज इक्वल टू r1 प्लस r2, तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, टीसीटी लेंथ का वैल्यू क्या आएगा, फिर 0 आएगा। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन इससे रिगार्डिंग थी। अब इसके बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो सेकंड केस समझ आ गया होगा, फर्स्ट और सेकंड केस में ज्यादा डिफरेंस नहीं, बस एक कॉमन टेंजेंट जो टीसीटी है उस वाले का फॉर्मूला S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 ऐड हुआ है, बाकी सब कुछ सेम। आइडेंटिफाई केस ऑफ गिवन टू सर्कल्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 14x माइनस 6y plus 22 is equal to 0. Find point of contact. Also find length and equations of common tangents। ये क्वेश्चन गिवन, क्वेश्चन में टू सर्कल इक्वेशन गिवन है, S1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 14x माइनस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट सर्कल है उसका जो सेंटर है वो क्या है, सेंटर 5 माइनस 2 और इसका जो रेडियस है वो कितना है, 5 स्क्वायर 25 माइनस 12 स्क्वायर 4,
25 प्लस 4 माइनस -20 √49, तो रेडियस कितना आ रहा है 7 आ रहा है। इसी तरह सर्कल सेकंड है, उसका सेंटर क्या होगा, उसका सेंटर है -7 एंड +3, और जो इसका रेडियस आएगा वो कितना आएगा 49 प्लस 9 माइनस 22 दैट विल बी 36। तो √36 किसके इक्वल हो जाएगा 6 के इक्वल हो जाएगा। अब C1 C2 फाइंड करते हैं क्योंकि आइडेंटिफाई केस, तो केस फाइंड करने में सबसे पहले C1 C2 और R1 प्लस R2 या R1 माइनस R2 से रिलेटेड केस देखते हैं, लेकिन अभी हमने दो ही केस पढ़े हैं तो दोनों में से आइडेंटिफाई करने का ट्राई करते हैं। क्या C1 C2 का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। C1 C2 इज इक्वल टू 5 प्लस 7 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 3 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और ये 13 के इक्वल आ जाएगा। और R1 प्लस R2 जो है उसका वैल्यू क्लियर दिख रहा है कि 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13। इसका मतलब केस कौन सा है, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये केस है बोथ सर्कल टच एक्सटर्नली, तो उसी का डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आ गया। अब उसका डायग्राम हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेते हैं। सेकंड सर्कल है 6 यूनिट है, फर्स्ट है 7 यूनिट। सर्कल फर्स्ट हैज सेंटर कोऑर्डिनेट 5 -2, सेकंड हैज सेंटर कोऑर्डिनेट -7 3, रेडियस जो गिवन है वो क्या गिवन है 7 यूनिट एंड 6 यूनिट। ये फर्स्ट सर्कल था और ये सेकंड सर्कल था। उसके बाद नंबर ऑफ टेंजेंट बता सकते हैं इसमें कितने आएंगे, और दोनों सर्कल टेंजेंट कंडीशन है ना, तो दोनों सर्कल कौन से वाले केस पे ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट वाले केस के ड्रॉ करेंगे। बट ऑल द इंफॉर्मेशन है वो फर्स्ट वाले केस की अप्लाई कर देंगे, लेकिन केस कौन सा ड्रॉ करेंगे सेकंड का, बिकॉज R C1 C2 इज इक्वल टू क्या है R1 प्लस R2, so C2 is -7 3 and R2 is 6 यूनिट। तो इनके जब कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट आएंगे 3। एक ये टेंजेंट आए 2 DCT एंड 1 TCT, तो 3 टोटल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब उसमें हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता करना है, क्या आएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं। तो इसको अगर ABCD ले लिया जाए, ये पॉइंट E हो गया, ये पॉइंट F हुआ, तो क्या F के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन। कोऑर्डिनेट ऑफ F का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। C1 C2 को किस रेशियो में डिवाइड करना है, 7:6 में डिवाइड करना है। तो 7 मल्टीप्लाई -7 -49 प्लस 6 मल्टीप्लाई 5 30 अपॉन सम ऑफ रेशियो 7 प्लस 6 13। y कोऑर्डिनेट के लिए 7 मल्टीप्लाई 3 21 प्लस 6 मल्टीप्लाई -2 दैट इज -12 अपॉन 7 प्लस 6 13। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट है आ गया -19 अपॉन 13 एंड 9 अपॉन 13। ये क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया। उसके बाद में क्वेश्चन में क्या बोला था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बाद में हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये सभी फाइंड करने। तो इक्वेशन ऑफ TCT तो हम फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ TCT का फॉर्मूला क्या था, रेडिकल एक्सिस वाली फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ
PCT इज इक्वल टू S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। तो सर्कल सब्ट्रैक्ट करना है, बस सर्कल सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 10x माइनस 14x माइनस 24x प्लस 4y माइनस 6y देन प्लस 10y माइनस 20 माइनस 22 माइनस 42 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 से होल इक्वेशन को डिवाइड किया तो 12x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन ऑफ TCT। TCT का इक्वेशन हमें मिल गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया। अब क्या हम अगर इक्वेशन ऑफ DCT फाइंड करना है तो पॉइंट E का कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E फाइंड कैसे करेंगे? यूजिंग एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला। एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला यूज करेंगे एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E फाइंड करेंगे। एक्सटर्नल डिवीजन यूज करना है। 7 मल्टीप्लाई माइनस 7 माइनस 49, 6 मल्टीप्लाई 5 बट प्लस 13 किया था वहां पे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 13 आ जाएगा अपॉन 7 माइनस 6 1। सिमिलरली 21 आएगा, 7 मल्टीप्लाई 3 21 प्लस 12 आ जाएगा यहाँ पे भी, तो वहां पे माइनस अपॉन 1। तो E का जो कोऑर्डिनेट हो गया आ गया माइनस 79 एंड 33। E के कोऑर्डिनेट आ गए तो क्या इक्वेशन ऑफ DCT फाइंड करने के लिए इस पॉइंट की हेल्प से हम पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिख सकते हैं। एज्यूमिंग स्लोप ऑफ द DCT m, then equation of DCT is y minus 33 is equal to m x plus 79। इक्वेशन क्या आ गया? m x plus 79 माइनस वाई प्लस 33 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में हम d इज इक्वल टू r यूज करेंगे टेंजेंट कंडीशन। तो माइनस 73 से अगर इस टेंजेंट का डिस्टेंस फाइंड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल 6। तो माइनस 73 से इसका डिस्टेंस फाइंड किया, मतलब टेंजेंट कंडीशन यूज किया। माइनस 7 और 3 पुट किया है, x का वैल्यू मैंने माइनस 7 पुट कर दिया और y का वैल्यू क्या पुट किया है? 3 पुट किया है। इक्वेशन क्या बन गया यहाँ से? 72m प्लस 30 अपॉन √1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 6। यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है तो 12m प्लस 5 6 कैंसिल किया इज इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर। ये इक्वेशन आया। बोथ साइड होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, यहाँ होल स्क्वायर ओपन करके और RHS साइड को LHS में ले आएंगे तो 144 m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर क्या हो जाएगा? 143 m स्क्वायर हो जाएगा प्लस 120 m प्लस 120 एंड प्लस 25 आएगा माइनस 1 आएगा प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये एक m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। यहाँ से m के कितने वैल्यू आएंगे? गिव्स 2 वैल्यूज ऑफ m। इसको खुद सॉल्व कर लेना है। 2 वैल्यूज ऑफ m आ जाएंगे तो m के वैल्यूज इसमें क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। जैसे केस नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन सॉल्व किया था, m के दोनों वैल्यू पुट करने से 2 डिफरेंट इक्वेशन आ जाएंगी। तो वो दोनों इक्वेशन किसकी होंगी? DCT के इक्वेशन होंगे। तो DCT के इक्वेशन फाइंड कर लेना है, इसमें m के वैल्यू फाइंड करके उसमें पुट कर देना है। इसके बाद में हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ DCT एंड TCT। एंड इन दिस केस लेंथ ऑफ TCT इज ऑलवेज 0 एज वी नो, बट लेंथ ऑफ DCT का फॉर्मूला सेम है जो केस 1 में था। लेंथ ऑफ DCT इज इक्वल टू, यही तो फॉर्मूला C1 C2 होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। तो C1 C2 सेंटर डिस्टेंस कितना आया था? दोनों के सेंटर के, दोनों के सेंटर थे 5 माइनस 2 एंड सेकंड था माइनस 7 3। दोनों की सेंटर डिस्टेंस आई थी 13, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस
R1 एंड R2 दोनों कितने थे 7 एंड 6 थे, तो 7 माइनस 6 होल स्क्वायर 169 माइनस 1 रूट 168 क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ DCT आ जाएगा, और लेंथ ऑफ TCT क्या रहेगा 0 रहेगा, ये फिक्स है इस केस में। तो लेंथ ऑफ TCT भी फाइंड किया, ये कंप्लीट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी के साथ एक क्वेश्चन इसके साथ असाइनमेंट कर लेना, जिससे कि सेकंड केस का कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर हो जाए। असाइनमेंट में चेंज करना है सर्कल इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन थे उनको रिप्लेस कर देना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड x माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये दोनों सर्कल के इक्वेशन गिवन है, तो जो अबव क्वेश्चन सोल्व किया हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन के अंदर दोनों क्वेश्चन रिप्लेस करने के बाद पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लेना है और सेकंड केस का फुल एप्लीकेशन हो जाएगा। अब इसी से आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ टू सर्कल्स x square plus y square plus c square is equal to 2ax and x square plus y square plus c square is equal to 2by touch each other externally, then which of the following is true? ऑप्शन ए गिवन है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन AP a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर r in GP a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर r in HP a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर follows a relation 1 upon a square plus 1 upon b square is equal to 1 upon c square। ये क्वेश्चन गिवन है जिसके अंदर टू सर्कल इक्वेशन गिवन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। सेकंड सर्कल इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 2by। बोथ सर्कल्स आर टच एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नल टच के केस के अंदर क्या कंडीशन था, c1 c2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यही कंडीशन था। दोनों सर्कल जो गिवन है उसके अंदर हमें C1 C2 के बीच डिस्टेंस फाइंड करना है और दोनों के रेडियस पता करना है। तो सर्कल S1 फर्स्ट जो सर्कल गिवन है वो क्या है, S1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दैट हैज सेंटर a0 एंड रेडियस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अंडर ये आ गया। और सेकंड जो सर्कल गिवन है वो क्या गिवन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड सेंटर C2 इज 0b एंड रेडियस इज अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। नाउ यूज दिस इंफॉर्मेशन C1 C2 R1 R2 इन कंडीशन ऑफ एक्सटर्नल टचिंग ऑफ टू सर्कल। तो इसके अंदर ये कंडीशन यूज करेंगे और फिर हम ऑप्शन चूज कर लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो C1 C2 डिस्टेंस फाइंड करेंगे वो क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू R1 इज a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। बोथ साइड होल स्क्वायर कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो बोथ साइड होल स्क्वायर करेंगे इस तरह से करेंगे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये माइनस टू सी स्क्वायर एलएचएस साइड में आएगा तो टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। टू से टू कैंसिल हो गया, बोथ साइड होल स्क्वायर। तो सी पावर क्या बन जाएगा 4, और ये दोनों रूट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब क्या किया, मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू माइनस सी स्क्वायर सी पावर 4। तो सी पावर 4 से सी पावर 4 जीरो बन गया। तो बच क्या गया, ये माइनस वाले दोनों पार्ट अगर एलएचएस में लिए हैं तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर इस होल इक्वेशन जो फाइनल रिलेशन आया इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, डिवाइडिंग बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से सी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हुआ। 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 फॉलो कर रहा है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में ऑप्शन 4 क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। ऑप्शन 4 इज, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो ये आज का लेक्चर हुआ। इसके बाद बाकी के जो केस हो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।